जैसा नाम वैसा काम। अपने हिसाब से बना दे सर। हाँ, वो कंपनी पेरोल के नाम से सूट नहीं है। जोड़ देते हैं पेरोल ताकि सर ये कंपनी बनाना है सबसे पहले। यहाँ मध्य प्रदेश दूसरी बाइक रिपीट कर दे। अच्छी वाला क्यों बुरी? ये हमारी कंपनी बन गई। इसमें हम एम्प्लॉय की सैलरी देने के लिए जो बहुत सारे वर्कर रहते हैं उनकी अगर सैलरी देनी है तो एक ऑप्शन का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है पेरोल। इसको हम एस कर लेंगे और एस करने के बाद कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। दिख रहा है ये पेरोल वाला, ठीक है। कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। सबसे पहले हमें इसको बनाने के लिए क्रिएट पे जाएंगे। इसमें हमें ऑप्शन मिलेंगे पेरोल मास्टर। ऑप्शन का नाम क्या है? पेरोल मास्टर। इसमें हम इसका पहला ऑप्शन है एम्प्लॉय ग्रुप। मतलब सीधी सी बात ये है कि इसमें पद का नाम लिखते हैं। जैसे कोई जिसका जो पद है, जैसे यहाँ पर डायरेक्टर है, फैकल्टी है, हम पढ़ाने वालों को डीएसटी बोलते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? पद का नाम। जैसे अगर हम कंपनी में काम करेंगे तो सुपरवाइजर होता है, मैनेजर होता है, वर्कर होता है। उसमें भी वर्करों को अलग अलग उसमें बांटा जाता है कि ये इस लेवल के वर्कर हैं और ये इस लेवल के। कहीं ना कहीं एक पद होता है, हर व्यक्ति को एक पद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अपन जो बनाएंगे, अभी बनाएंगे डायरेक्टर, ताकि आप लोगों को भी पता रहे। प्राइमरी में जाएगा और हम अपना बना लेंगे डीएसटी। ये भी प्राइमरी। ये दोनों समझ में आया, डायरेक्टर सर का और हमारा। अब और भी लोग हैं, फैकल्टी जोड़ सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट, अटेंडर, हम जोड़ सकते हैं जितने लोग हैं यहाँ पर काम करने वाले। अभी दो का अपन करके देखेंगे। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयज का नाम लिखना है। जो जिस पद पर है उसका क्या लिखना है? नाम। तो यहाँ पर पहले हम सर का नाम लिखेंगे। अंडर में ये डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर लिखा जाएगा। यहाँ पर हमें अभी ये सैलरी डिटेल बाद में फाइंड करनी है, अभी हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ लिख सकते हैं इनका एम्प्लॉय, एक नंबर होगा, नंबर लिख सकते हैं। ये पूरा डिटेल इसमें पा सकते हैं। लोकेशन, यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप, बर्थ ऑफ डेट लिख सकते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप है वो लिख सकते हैं, और यहाँ पर पूरी डिटेल इनसे पूछ के कर सकते हैं। पैन कार्ड नंबर और एंटर सेव। अगला हम अपना नाम लिखते हैं और हमारा जो पोस्ट है हम उसको यहाँ पर अंडर में लिखेंगे और यहाँ पर डिटेल भी भर सकते हैं पूरा। पर अभी हम दो ही चीजें सेलेक्ट करते हैं। ये तो हमें पता ही नहीं, आज तक हमने चेक ही नहीं करवाया। तो ग्रुप के बाद हमारा दूसरा ऑप्शन था एम्प्लॉय का नाम। पहले पद का नाम और फिर एम्प्लॉय के नेम। फिर यहाँ पर हमें यूनिट बनानी है। व्यक्ति जो काम करता है वो घंटों के हिसाब से करता है। किसी की 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, किसी की 12 घंटे की। 12 से ज्यादा कोई ड्यूटी नहीं करवा सकता, तो उसको लिखते हैं आवर्स। HRS शॉर्ट में लिख दिया। फुल फॉर्म लिखेंगे आवर्स। यहाँ अगर ये मिल रहा तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो हम इसको नॉट एप्लीकेबल करके एंटर सेव। यूनिट बन गया। 3 ऑप्शन हमारे हो चुके। अब बनाना है हमें यहाँ पर अटेंडेंस। क्या बनानी है? इसमें पहले प्रेजेंट बनाएंगे। प्रेजेंट प्राइमरी। यहाँ पर अटेंडेंस, लीव विथ पे और सेव। एब्सेंट, यहाँ पर लीव विदाउट पे और यहाँ पर ओवर टाइम।
बंदा ये भी इस पर प्रोडक्शन और यहाँ पर आवर्स में काम करेंगे। अच्छी बननी चाहिए। अगला हमारा ये अटेंडेंस बन गया। अटेंडेंस के बाद हमें बनाना है पे हेड। क्या बनाना है? पे हेड। पे हेड में हमें लिखना है, जैसे सैलरी पे करेंगे हम तो क्या लिखेंगे? सैलरी। सैलरी को क्या लिखेंगे? सैलरी। यहाँ पर ये फिक्स रहेगा, यहाँ ऊपर कोई अभी चेंज नहीं करना है, फिक्स रहेगा। सैलरी जो देते हैं हम वो क्या होती है? हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सैलरी रहेगी। यहाँ पर रहेगा हमारा ऑन अटेंडेंस और यहाँ पर आ जाएगा प्रेजेंट। कैसी सैलरी देंगे हम? मंथली देंगे। मंथली के बाद यूज डिफाइंड करेंगे, कितने दिन की सैलरी देंगे हम? 30 दिन का। ये जरूर याद रखना, इसका फोटो ले लेना आप सब। हाँ, ये एक बार अब वो तब का टाइम गलत था, ये वाली अब की बार सही बन गया। और ये फोटो, ये ऑप्शन, ये सैलरी देने का हो गया। सैलरी के बाद अब हमें इसमें देना है साथ में टीए लगा के। तो टीए इसमें भी हमारा क्या होगा? खर्चा होगा। तो खर्चा किसमें जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। टीए रहेगा यूज इन ऑप्शनों को विशेष ध्यान रखें। परसेंटेज में टीए कितना परसेंट देंगे? 10%। टीए हमने दे दिया। अब इसमें से काटेंगे क्या? टीडीएस। टीडीएस कटेगा तो यहाँ जो हमारा खर्चा था अब यहाँ में चेंज करना है। यहाँ खर्चा टीडीएस काटेंगे तो कंपनी को क्या होगा? इनकम टीडीएस एस, और टीडीएस हमारा जो कटता है वो 5% अभी हम इसमें लिख देंगे। कितने परसेंट? टीडीएस के बाद हमें इसमें काटना है पीएफ। इसमें भी हमारा इनडायरेक्ट क्या आएगा? इनकम आएगा और पीएफ यहाँ पर पीएफ जो कटता है वो कितने परसेंट तक कटता है? 2%। बाकी तो दिया रहेगा, हम तो अभी समझ रहे हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा। 4 चीजें इसमें हैं, जिसमें सैलरी है, टीए है, टीडीएस है और पीएफ है। और भी चीजें हैं तो हम उसको भी क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। अब हमने इसको बैक किया। बैक करने के बाद हमें क्या, कहां पर जाना है? वाउचर पर। इसकी हमें एंट्री करनी है। पहली एंट्री अगर हमारा बिजनेस है और हमें पैसे ऐड करने हैं, जैसे बैंक में या किसी में, तो F6 में हम कर लेते हैं और क्या रखते हैं? कैपिटल। क्या रखते हैं? किसमें आता है? कैपिटल अकाउंट। मान के चलो हमारे पास जो पूंजी है टोटल वो 10 लाख रुपए है। कितनी है? 10 लाख, जिसमें से हमने SBI बैंक में बैंक अकाउंट लेजर बनाना सबको आती होंगी। ये डिटेल हम इसका पूरा भर देंगे। अब SBI में हमने 8 लाख रुपए रखा और कैश में हमारा 2 लाख रुपए। ये पहली एंट्री सब इसमें बनाते हैं तो हम लोग इसमें सेव कर लेंगे। अब हमारी अगली जो एंट्री हमें करनी है तो वो अदर वाउचर पे जाना है। तो सबसे पहले पेरोल का क्या बनाना है? अटेंडेंस। अटेंडेंस का मतलब होता है कि ये कितने दिन इन लोगों ने काम किया। तो यहाँ पहले डायरेक्टर सर का बनाएंगे। प्रेजेंट कितने दिन रहे? कोई भी 25। एब्सेंट 5 दिन डाल दो, टोटल 5, ताकि हमारा हिसाब क्लियर रहे। ओवर टाइम किसी भी दिन कर सकते हैं, 5 घंटे।
एंटर ऐसे ही और भी हमें जिसकी बनानी है तो वो भी बना सकते हैं। पहले प्रेजेंट, फिर हमें क्या डालनी है इसमें एब्सेंट, एंटर ये बन गया। इसमें हमने एक जो है ऑटो फिल का ऑप्शन है, पर इसमें एक हमने कमी छोड़ दी है। जब हम यहाँ पर ये बना रहे थे एम्प्लॉय, क्या बना रहे थे एम्प्लॉय, इनमें हमने सैलरी वाला ये ऑप्शन आपको ऐस करना है। पहले क्या करना है ऐस करना है। ये लिखा है ना डिफाइंड सैलरी डिटेल, ऐस करोगे इसमें आप डेट डालोगे, कब कौन सी डेट की सैलरी दे रहे हैं, कब से कब तक। तो एक तारीख इसमें डलती है, क्या दे रहे हैं हम सैलरी दे रहे हैं। जैसे डायरेक्टर सर की 1.5 लाख रुपए हम रखते हैं इसमें, और इसमें क्या कटता है पहले टीडीएस जो है वो हमारा टीए जुड़ के जाता है, और टीए के साथ में टीडीएस कटेगा, और पीएफ भी हमारा एंटर सेव। ये करना जरूरी है, कंट्रोल ए से हम इसको क्या कर सकते हैं सेव कर सकते हैं। अल्टर से जाके भी हम इनको सुधार सकते हैं, इसमें भी डिटेल बनेगी। ये तब छोड़ दिया था, बाद में भी कर सकते हैं, पर याद रखना है एंट्री करने के बाद में नहीं कर सकते। वाउचर एंट्री के बाद में क्या? हाँ पहले ही करना है वो टीडीएस, और फिर क्या बनाना है एंटर सेव। ये बन जाएगा ना। अब आपको करनी है इसकी एंट्री। अटेंडेंस हमने बना ही ली है, वाउचर पे जाके क्या बना ली अटेंडेंस, अदर वाउचर। यहाँ अटेंडेंस के बाद हमें पेरोल में क्या करनी है एंट्री करनी है। किससे पैसा देंगे हम बैंक से। बैंक का ये दिख रहा 8 लाख रुपए है, जिसमें से हम किसकी सैलरी दे रहे हैं। हाँ लेकिन हमें यहाँ सिलेक्ट नहीं करना है, हमें यहाँ पर जाना है ऑटो फिल पर। पेरोल ऑटो फिल कर लेगा, क्या करेगा सैलरी 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक जिसकी दे रहे हैं उसका नाम सिलेक्ट कर देंगे एम्प्लॉय, और किससे दे रहे हैं हम बैंक से। ठीक है। जितना आया उतना ही चला गया, जितना आया उतना ही एंटर इसको कर लेंगे हम। दूसरा एंट्री हमें करनी है, किससे पैसा देंगे हम बैंक से। ऑटो पे सैलरी जिसकी दे रहे हैं उसका नाम, एम्प्लॉय नेम, एसबीआई यस सर। बैंक से दे रहा बैंक में। हाँ और यहाँ पर भी लग रहा कहीं ना कहीं अपन ने ऐसे लिखा दिया है। तो ये तो हमारी सैलरी की एंट्रियां हो गई हैं, ये हमारी एंट्रियां इसमें दिख जाती है। अगला जब हमें इनका प्रिंट निकालना है, सैलरी स्लिप देनी है, तो हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद डिस्प्ले रिपोर्ट पर जाएंगे, और इसमें पेरोल और रिपोर्ट पर जाएंगे, और यहाँ पर पे स्लिप जिसके नाम की देनी है उसके नाम को सिलेक्ट करेंगे, और ये हमारी पेरोल की क्या रहती है स्लिप होती है। इसका कंट्रोल पी से हम प्रिंट दे सकते हैं। आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, पे स्लिप इसी टाइप की होती है। ठीक है, अब ये बनाना है। ठीक है, इसमें अभी जोड़ के नहीं आ रहा, वो अपन समझ लेंगे। सिस्टम की भी प्रॉब्लम होती है इनमें, ये थोड़े जब सही डेट टाइम चलता है तब जाके वो काउंट करते हैं। अभी क्रैक वर्जन है, एक दिन हमने समझाया भी था आप लोगों को कि क्रैक वर्जन कई चीजें नहीं लेता, डेट नहीं लेगा, कहीं कुछ। पेरोल में ये